हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। चलिए हम अपना सफलता के मूल मंत्र के पहले पड़ाव पे काम करना शुरू कर रहे हैं 2026 में। तो माय फ्रेंड, सबसे जरूरी है इसमें कि हमें किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, पैसे कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मन के नियम को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, हम शुरुआत अपने इस मन के नियम से करेंगे जो अति महत्वपूर्ण है और जीवन में कुछ भी पाने के लिए इस नियम को समझना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारे जीवन में जो हमारे मेंटर्स हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे गुरु हैं, या हमारे जो टीचर्स हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं, वो तो बाद में आते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत है हमें खुद पर नियंत्रण का, खुद पे काम करने का, और वह शुरुआत हमारे यहाँ से, मन से। तो दोस्तों, आज हम इस मन के नियम को समझना शुरू करेंगे। और जिसको भी 2026 में सफल होना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अपनी स्थिति को बदलना है, वह हमारे साथ जुड़े और इस गुरु जी के साथ इस पड़ाव में स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझें और आगे बढ़े। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मन के नियम के अंतर्गत 3 बातें आती हैं। पहला हमारा क्या है? पहला है संयम। संयम दोस्तों, यह मन का पहला नियम है, संयम। संयम का मतलब क्या होता है? संयम का मतलब होता है स्वयं पर नियंत्रण, खुद पर नियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण। दोस्तों, आप इस चीज को जानिए कि स्वयं पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर जीवन में आपको सफल होना है तो आपको सबसे पहले इस पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि कहा भी गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। समझिए कि अगर आपने इस काम को करना शुरू कर दिया तो आपकी शुरुआत यही से समझिए, आधी सफलता आपको यही से मिल जाए। तो हमें सबसे पहले अपने आप पे नियंत्रण रखना है, स्वयं पर। अब स्वयं पर हम नियंत्रण कैसे रखेंगे, इसके लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना है। जो सबसे पहली चीज है वो है हमारी इंद्रियां। दोस्तों, इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां जैसे हमारा आंख, हमारा कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब हमारे इंद्रियों के अंतर्गत आता है। तो जरूरत है हमें इस पे नियंत्रण रखने का। तो हम कैसे इस पे नियंत्रण रखेंगे? तो दोस्तों, माय फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि जो चीज हमारे देखने लायक नहीं है, फिर भी हम कभी क्या होता है कि उसको देखने का हमारा मन करता है, तो हमें उस पर नियंत्रण रखना है। कोई ऐसी चीज जो हमको सुनना नहीं चाहिए, वो भी हम सुनना चाहते हैं। ज्यादातर हमने देखा है कि जो चीज लोग कहते हैं कि आपके सुनने लायक नहीं है, वही हमारा सुनने का मन करता है। तो इन सब चीजों पे हमको नियंत्रण रखना है। अपनी जबान पे नियंत्रण रखना है। अगर हमारा पेट भरा है लेकिन फिर भी हम किसी अच्छे चीजों को देखते हैं, खाने की वस्तुओं को, तो हमारा उसको खाने का मन करने लगता है। तो हमें दोस्तों इन सबों पे नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा जो है वो है आत्म अनुशासन। अनुशासन। अब आत्म अनुशासन से तात्पर्य है कि हमें अपने को डिसिप्लिन रखना है, अनुशासित रखना है। जैसे दोस्तों, हमें क्रोध आता है, हमें शांत रहने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कि हम कभी कुछ ऐसी हमको खुशी मिलती है तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, हम अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कुछ एक्साइटमेंट में दिखाने लगते हैं। तो हमें खुद पे नियंत्रण रखना है, शांत रहना है। लोगों से हमें ईर्ष्या होने लगती है, किसी हम सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव जग जाता है। नहीं दोस्तों, ये सब भावों को हमें कंट्रोल करना है और कोशिश करना है कि हमें उस पर शांत रहना है। उसके बाद दोस्तों आता है वाणी पे अनुशासन। तीसरा जो है वाणी अनुशासन। दोस्तों, मन के नियम के अंतर्गत ये वाणी पे अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि यही जबान हमको कहीं सम्मान भी दिलाता है और यही वाणी हमें कहीं अपमान भी दिलाती है।
तो हमें कब, क्या और कहाँ कैसे बोलना है, इस पे हमें विचार करना है, उसके बाद बोलना है। और जो हमारा तीसरा, चौथा अंतिम पॉइंट है, वह सबसे इंपॉर्टेंट है, समय और धन का प्रबंधन। दोस्तों, समय और धन का प्रबंधन, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक इस जो मन के नियम के अंतर्गत ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि समय एक बार चला गया तो पुनः वापस नहीं आएगा। तो वही चीज धन के साथ है, अगर धन भी एक बार चला गया तो वह धन फिर वापस नहीं आएगा। दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है कि हमें अपने समय को कैसे खर्च करना है और हमें अपने धन को कब, कहाँ और कैसे खर्च करना है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप जो भी समस्याएं आपको आएंगी, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, आप हमको कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कि सर आप इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में बताइए, ये चीजें समझ में नहीं आई हैं, हम उस पर फिर से उसको, हम उस टॉपिक को दोहराएंगे, उस पर और ब्रीफली तरीके से और इजी तरीके से आपके सामने रखेंगे दोस्तों। और हम लोग ऐसे ही चीजों को समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और एक हमारा अनुरोध है आपसे कि आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे लोग इससे सीखें, आगे बढ़ें। और जो भी समस्याएं हैं, कैसा आपको वीडियो लगता है, इसमें आपको क्या क्या टॉपिक चाहिए, इस पे हमको कमेंट्स करके बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।